हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम आज एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे स्पेशल फॉर आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। इसका टारगेट होगा 15 दिसंबर 2020। टोटल है हमारे पास 99 डेज। इस सीरीज़ में हम 1000 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे जो कि बेस्ड होंगे जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस पर बेस्ड। इसमें हम टोटल 25 सेट सॉल्व करेंगे जिसके हर एक सेट में 40 क्वेश्चंस होंगे। ये है सेट 1 जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होगा। इस सीरीज़ के जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे आप अपने एग्जाम में डायरेक्ट देखोगे क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस एग्जाम्स पर बेस्ड होंगे और उन्हीं में से उठाए गए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस। इस सीरीज़ के बाद आपको एक कंप्लीट वीडियो मिलेगा स्पेशली फॉर करंट अफेयर्स के लिए, यानी जो भी रेलवे के जो करंट अफेयर्स पिछले 11-12 महीने में हुए हैं सारे आपको सिंगल वीडियो में कवर करवाए जाएंगे। उसके बाद जो स्पेशल करंट अफेयर्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जो अपॉइंटमेंट होती हैं, जो इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स होते हैं, वो आपको स्पेशली करंट अफेयर्स के सेशन में प्रोवाइड करवाए जाएंगे पिछले 11 महीनों के, यानी जनवरी 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक का। ये भी आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इस सीरीज़ को शेयर जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को इस चैनल के बारे में बताइए और रिकमेंड कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स रेलवे की किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुँच सके। सो अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, द होम ऑफ गार्गी, मैत्री एंड कपिला वाज एट, यानी जो घर था गार्गी, मैत्री और कपिला का, यह कहाँ पे लोकेटेड था। आपके ऑप्शन है विदिशा, उज्जैन, पाटलिपुत्र या फिर मिथिला। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है फोर्थ ऑप्शन मिथिला। जो गार्गी, मैत्री और कपिला का जो घर था वो था मिथिला में, इसीलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन मिथिला। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, विच एरिया ऑफ इंडिया वाज नोन एज अवंतिका इन एंशियंट टाइम्स, यानी कौन सा एरिया था जिसको बोला जाता था अवंतिका इन एंशियंट टाइम्स, यानी जो पुराना समय था उसमें अवंतिका किस रीजन को बोला जाता था। आपके ऑप्शन है अवध, रोहेलखंड, बुंदेलखंड या फिर मालवा। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है फोर्थ ऑप्शन मालवा। जो मालवा रीजन था इसको बोला जाता था पुराने समय में अवंतिका, इसीलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन मालवा। इसमें जो मेनली जो रीजन आता है वो आता है उज्जैन, यानी जो उज्जैन वाला रीजन था उसको बोला जाता था अवंतिका, जो आता था सेंट्रल इंडिया में आता था। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ द अर्ली वैदिक एज, यानी कौन सा वेदास है जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सिविलाइजेशन ऑफ द अर्ली वैदिक एज। ये कौन सा जो वेदा है वो बताता है हमें। आपके ऑप्शन है ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा या फिर सामवेदा। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है ऋग्वेदा। जो ऋग्वेदा है ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ द अर्ली वैदिक एज, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन ऋग्वेदा। ये जो ऋग्वेदा है ये सबसे पुराना वेदा है। ये भी काफ़ी पूछता है एग्जाम में, कौन सा वेदा है जो सबसे पुराना वेदा है, वो होगा ऋग्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, भानवट वाज द कोर्ट पोइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर, यानी कौन से एम्परर थे जिनका एक कोर्ट पोइट था जिसका नाम था भानभट्ट। आपके ऑप्शन है विक्रमदत्त, कुमारगुप्ता, हर्षवर्धन या फिर कनिष्का। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है थर्ड ऑप्शन हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन थे इनके एक कोर्ट पोइट थे जिनका नाम था भानभट्ट, इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टैब्लिश्ड द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी वास, यानी पहले जो इंडिया के जो शासक थे जिनके द्वारा अपनी सुप्रीमेसी जो थी वो एस्टैब्लिश की गई थी, पावर एस्टैब्लिश की गई थी इंडियन नेवी के अरेबियन सी में, ये किसके द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन है राजराजा वन, राजेंद्र वन, राजधिराजा वन या फिर कुलोत्तुंगा वन। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है राजा राजा वन। जो राजा राजा वन थे ये फर्स्ट इंडियन शासक थे जिनके द्वारा अपनी जो सुप्रीमेसी पावर थी वो इंडियन नेवी में एस्टैब्लिश की गई थी अरेबियन सी में, इसीलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन राजा राजा वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, सीपीओ सभी में आ चुका है, सो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म वाज, यानी जो 24 जैनिज्म के तीर्थंकर हैं इनमें से जो पहला तीर्थंकर था उसका नाम क्या है। आपके ऑप्शन है अरिस्टानेमी, परशवनाथ, थर्ड है
अजीतनाथ या फिर ऋषभ। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा फर्स्ट तीर्थंकर है वो है फोर्थ ऑप्शन ऋषभ। जो ऋषभ है ये है फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन ऋषभ। इसके अलावा आप ये भी याद रखें जो टोटल तीर्थंकर हैं जैनिज्म में वो है 24। ये भी काफ़ी पूछते हैं एग्जाम में, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th नंबर क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द साका एरा विच इज़ स्टिल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी जो साका एरा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यूज़ किया जाता है, इसको स्टार्ट किसने किया था? आपके ऑप्शन है कनिष्का, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्ता या फिर अशोका। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है कनिष्का। जो कनिष्का थे इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था साका एरा को, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यूज़ किया जाता था। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन कनिष्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8th नंबर क्वेश्चन, हु वर द फर्स्ट किंग्स टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। यानी पहले जो किंग थे, राजा थे, जिनके द्वारा गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए थे वो कौन थे? आपके ऑप्शन है मौर्याज, इंडो ग्रीक्स, गुप्ताज या फिर कौशानाज। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है इंडो ग्रीक्स। जो इंडो ग्रीक्स थे ये पहले किंग्स बने थे, पहले राजे बने थे जिनके द्वारा गोल्ड कॉइन्स जो थे वो इशू किए गए थे इंडिया में। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन इंडो ग्रीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th नंबर क्वेश्चन, द फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द। यानी पहली जो फेडरल स्ट्रक्चर थी वो इंडिया में फॉरवर्ड की गई थी, किस ईयर में की गई थी, कौन से एक्ट में की गई थी? आपके ऑप्शन है एक्ट ऑफ 1909, एक्ट ऑफ 1919, एक्ट ऑफ 1935, एक्ट ऑफ 1947। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है थर्ड ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है इसमें जो फेडरल स्ट्रक्चर था इसको फॉरवर्ड किया गया था। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस थे फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था? आपके ऑप्शन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो सबसे ज़्यादा जो हमें चीज़ें ली गई हैं वो ली गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो एस्टेब्लिश की गई थी, बनाई गई थी, ये किस पर बेस्ड बनाई गई थी? आपके ऑप्शन है द रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, द रेजोल्यूशंस ऑफ द प्रोविंशियल स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये एस्टेब्लिश की गई थी, बनाई गई थी ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान 1946। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आज से पहले ये यूपीएससी के सीडीएस एग्जाम में, उसके बाद एसएससी सीजीएल, सीपीओ और एसएससी सीएचएसएल, ये सभी एग्जाम में आ चुका है। सो याद रखें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये बनाई गई थी ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश्ड इन 1946। यानी कौन से जो मेंबर थे वो नहीं थे इस असेंबली के, जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि एस्टैब्लिश की गई थी जुलाई 1946 में। कौन से पर्सन थे जो मेंबर नहीं थे इस असेंबली के? आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी जी या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे ये इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, यही पूछा इन्होंने। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13th नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यानी कौन सा देश है जिसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी डायरेक्ट लोकतंत्र। इसको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? आपके ऑप्शन है रशिया, इंडिया, फ्रांस या फिर स्विट्जरलैंड। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है स्विट्जरलैंड। ये पहला देश बना था जिसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था डायरेक्ट डेमोक्रेसी को, डायरेक्ट लोकतंत्र को। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हु कॉन्स्टिट्यूएंटली डिस्क्राइब्ड इंडियन सेक्युलरिज्म एज सर्वधर्मा संभव। यानी प्रेसिडेंट कौन बने थे उस समय जब रिपब्लिक ऑफ इंडिया के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूएंटली डिस्क्राइब किया गया था इंडिया एक सेक्युलरिज्म है, यानी इंडिया जो है वो धर्मनिरपेक्ष है,
ये डिस्क्राइब किया गया था, जिसको बोला गया था सर्वधर्मा समभ। ये कौन से प्रेसिडेंट थे उस समय जब ये जो था वो डिस्क्राइब किया गया था? आपका ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ज्ञानी जैल सिंह। इस समय जो प्रेसिडेंट बने थे उस समय वो बने थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे उस समय प्रेसिडेंट बनाए गए थे रिपब्लिक ऑफ इंडिया के, जब डिस्क्राइब किया गया था इंडियन सेकुलरिज्म को। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। इंडियन पिनल कोड केम इनटू ऑपरेशन इन, यानी आईपीसी जो है ये कब बना था? आपके ऑप्शन है 1858, 1860, 1859 या फिर 1862। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है 1862। 1862 में बनाया गया था जो इंडियन पिनल कोड था। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन 1862। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। व्हेन वाज आवर नेशनल एंथम फर्स्ट संग एंड वेयर, यानी जब पहला जो नेशनल एंथम था वो गाया गया था और कहाँ पे गाया गया था, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। आपके ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 इन इलाहाबाद, 24 जनवरी 1950 इन दिल्ली, 26 दिसंबर 1942 इन कैलकाटा, 27 दिसंबर 1911 इन कैलकाटा। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है फोर्थ ऑप्शन। जो पहला जो नेशनल एंथम था वो गाया गया था और वो गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को, ये गाया गया था कलकत्ता में। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। द टर्म कास्ट वाज डिराइव्ड फ्रॉम, यानी जो इंग्लिश टर्म है जिसका नाम है कास्ट, ये कहाँ से ड्राइव हुई थी? आपके ऑप्शन है पोर्तुगीज, डच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है पोर्तुगीज। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन पोर्तुगीज। इसके अलावा काफ़ी एग्जाम में इसके लिए पोर्तुगीज की जगह आपको ऑप्शन दे देंगे स्पेनिश, तो आपने स्पेनिश भी टिक करना है, स्पेनिश भी आप टिक कर सकते हो, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसके जो चेयरमैन बने थे वो कौन बने थे? आपके ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BN राव या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इनको बनाया गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया और चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था वो किसे बनाया गया था? जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये बनाए गए थे टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो कौन बने थे? वो बने थे अगेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। द फ्रेज बेंड योर बैक इज यूज इन विच स्पोर्ट, यानी बेंड योर स्पोर्ट फ्रेज जो है ये कौन सी स्पोर्ट में यूज़ किया जाता है? आपके ऑप्शन है फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी या फिर क्रिकेट। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है फोर्थ ऑप्शन क्रिकेट। क्रिकेट में यूज़ किया जाता है एक फ्रेज जिसका नाम है बेंड योर बैक, ये स्पोर्ट है क्रिकेट। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। रेहोक खीम और कॉवरी शॉल आर ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ, यानी ये शॉल हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कहाँ पे ये ट्रेडिशनल टेक्सटाइल हैं कॉरी शॉल, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, नागालैंड, असम या फिर झारखंड। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है नागालैंड। नागालैंड राज्य जो है इसका एक ट्रेडिशनल शॉल है जिसका नाम है कॉरी शॉल। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट इज मोस्ट प्रोलिफिक इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, यानी वो कौन सा एलिमेंट है जो कि मोस्ट प्रोलिफिक हो इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ, ये कौन सा एलिमेंट है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, आयरन, सिलिकॉन या फिर ऑक्सीजन। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये है मोस्ट प्रोलिफिक इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्म्स, यानी जो फर्म्स होती हैं इनकी अगर प्रोडक्टिविटी अगर इनकी इंक्रीज़ की जाए तो इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पर इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? आपका ऑप्शन है इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जो जीडीपी है हमारी उसमें इंक्रीज होगा। सेकंड है द इम्पैक्ट में वेरी अमंग नेशंस एंड देयर इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा देश पर और इकोनॉमिक कंडीशंस पर। सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है
जीडीपी जो है वो डिक्रीज होगी। फोर्थ ऑप्शन है हमारा जीडीपी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारी, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। दिए गए 4 ऑप्शन में से इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है फर्स्ट ऑप्शन, इससे इंक्रीज होगी जीडीपी। इसी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन, इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब हम किसी भी फर्म की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे तो उस पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा जीडीपी पर, हमारी जो जीडीपी होगी देश की वो इंक्रीज होगी। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन, इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13th नंबर क्वेश्चन, इन पार्लियामेंट हु टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन द वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। यानी पार्लियामेंट में जो बिल होता है इसको कौन डिसाइड करता है कि ये एक मनी बिल है या फिर नहीं है, यानी मनी बिल और नॉट ये कौन डिसाइड करता है। आपके ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर या फिर फाइनेंस मिनिस्टर। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है थर्ड ऑप्शन, स्पीकर। जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, ये डिसाइड करते हैं कि ये एक बिल मनी बिल है या फिर नहीं बिल है। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन, स्पीकर। अभी जो स्पीकर है इंडिया के वो है ओम बिरला। ओम बिरला जो है ये करंट टाइम में एज अ लोकसभा के स्पीकर हैं, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस ने कौन सी एसोसिएशन थी जो फाउंड की थी बंगाल में 1876 में। आपके ऑप्शन है तथागत एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन या फिर ओरिएंटल एसोसिएशन या फिर बंगाल एसोसिएशन। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है सेकंड ऑप्शन। जो इंडियन एसोसिएशन है ये फाउंड की थी बंगाल में 1876 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन, इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता ही दिया है, इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, मिथिला। ये क्वेश्चन पूछा गया था सेक्शन ऑफिसर ऑडिटर एग्जाम में 1997 में, 1997 में, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, द अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, यानी जो अलीगढ़ मूवमेंट थी इसको स्टार्ट किसने किया था। आपके ऑप्शन है डॉक्टर मगफूर अहमद आजादी, मौलाना मंजूर अहसान, सैयद अहमद खान या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान जो थे इनके द्वारा फाउंड की गई थी, एस्टैब्लिश की गई थी एक मूवमेंट जिसका नाम था अलीगढ़ मूवमेंट। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन, सैयद अहमद खान। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, एक बुक लिखी गई थी द बर्ड ऑफ द टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग। इसके ऑथर कौन है। ये बहुत पुरानी बुक है, इसको लिखा किसने था। आपके ऑप्शन है सरोजनी नायडू, कमला सुरैया, विक्रम सेठ या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द ल्यूसी डायलेक्ट स्पोकन, यानी ल्यूसी डायलेक्ट जो है वो कौन से राज्य में बोली जाती है। ये डायलेक्ट जो है ल्यूसी डायलेक्ट ये कहाँ पे बोली जाती है। आपके ऑप्शन है मिजोरम, केरल, गोवा या फिर मणिपुर। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है मिजोरम। इससे राइट आंसर इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन मिजोरम। मिजोरम की जो राजधानी है वो है ऐजवाल है और जो सीएम है वो है जोरमथांगा और गवर्नर जो है वो है पीएस श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट व्हाट इज द जीरो हर, यानी पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो जीरो हर का मतलब होता है वो क्या होता है। आपके ऑप्शन है टाइम बिफोर क्वेश्चन हर, यानी जो क्वेश्चन हर होता है इसके जो पहले वाला घंटा होता है उसको बोलते हैं जीरो हर, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है टाइम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग, यानी वो टाइम, वो समय जो कि पहले हाफ जो होता है उसमें पार्लियामेंट प्रोसीडिंग जो होती है उसको बोलते हैं जीरो हर, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है टाइम इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन हर, यानी क्वेश्चन जो हर होता है इसके बाद वाला घंटा होता है जीरो हर, थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है टाइम इज़ द लास्ट हाफ ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, यानी जो हाफ लास्ट हाफ जो होता है टाइम पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का उसको बोलते हैं जीरो हर। ये ऑप्शन है आपके 4। इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है थर्ड ऑप्शन, वो घंटा जो कि क्वेश्चन हर के बाद वाला होता है। इसीलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन, टाइम इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन हर। अगर आपसे पूछा जाए पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में जो पहला जो घंटा होता है उसको बोलते क्या है, उसको बोलते हैं क्वेश्चन हर। क्वेश्चन हर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैनुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रिटन पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। यानी 3 टाइप के क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन हर में पूछे जाते हैं। एक तो मैनुअल, जिसमें मैनुअल
क्वेश्चन जो है आंसर देने पड़ते हैं, इसमें रिटर्न देने पड़ते हैं आंसर। और जो शॉर्ट नोटिस होते हैं, इसमें जो मेंबर होते हैं इंडियन पार्लियामेंट के, वो एक शॉर्ट नोटिस देते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को। वो शॉर्ट नोटिस रिसीव करने के बाद उनको एक शॉर्ट नोटिस दिया जाता है, वो उसका जो आंसर है वो प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद इसका जो आंसर है वो प्रोवाइड किया जाता है इस कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा। ये होता है शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस। ये भी आप याद रखें, काफ़ी बार ये भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन हर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं 3 टाइप के, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, व्हेन वाज द बैटल ऑफ कनौज फाउट, यानी जो बैटल ऑफ कनौज हुई थी ये कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 1536, 1524, 1556 या फिर 1540। बैटल ऑफ कनौज जो हुई थी ये हुई थी 1540 में। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन 1540। अगर आपसे पूछा जाए ये बैटल किस किस के बीच हुई थी, ये हुई थी शेर शाह सूरी जो कि एक रूलर था सूरी डायनेस्टी का, और हुमायूं के बीच। हुमायूं जो एक मुगल एम्परर था, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच एक बैटल हुई थी जिसका नाम था बैटल ऑफ कनौज। ये हुई थी 1540 में, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, द सह्याद्री माउंटेन्स रन फ्रॉम डैश टू कन्याकुमारी द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, यानी सह्याद्री माउंटेन्स जो हैं ये चलते हैं, कहाँ से चलते हैं, ये कन्याकुमारी तक चलते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सह्याद्री माउंटेन्स जो हैं सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, जो कन्याकुमारी है तमिलनाडु में, यहाँ तक चलते हैं ये सह्याद्री माउंटेन्स। ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, आपके ऑप्शन राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है सेकंड ऑप्शन गुजरात। गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। गांधीनगर जो है ये कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, और जो सीएम है वो है विजय रूपानी, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, नेशनल वॉर मेमोरियल ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है। आपके ऑप्शन न्यू दिल्ली, कोची, राजकोट या फिर अंडमान एंड निकोबार। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में लोकेटेड है नेशनल वॉर मेमोरियल ऑफ इंडिया। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, यानी किसे बोला जाता है ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। दिए गए 4 ऑप्शन में से आपके ऑप्शन है ग्रैंड कैनियन ऑफ गांधीकोटा, चंबल रिवर कैनियन, लेटुलम कैनियन या फिर गंगानी ग्रैंड कैनियन। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है ग्रेट कैनियन ऑफ गांधीकोटा, जो है इसको बोला जाता है ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन ग्रेट कैनियन ऑफ गांधीकोटा। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन टू द डिमांड कर्व व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, यानी जो प्राइस होता है सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स का ये इंक्रीज हो जाए, उस समय जो डिमांड कर्व पर जो इफेक्ट पड़ता है वो क्या पड़ता है। आपके ऑप्शन है रिमेन्स कांस्टेंट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनवर्ड शिफ्ट होगी, आउटवर्ड शिफ्ट होगी, या फिर इनिशियली इनवर्ड एंड देन आफ्टर अ पीरियड ऑफ आउटवर्ड शिफ्ट, यानी पहले इनिशियली इनवर्ड जाएगी फिर उसके बाद थोड़े समय बाद क्या होगी आउटवर्ड शिफ्ट होगी। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है आउटवर्ड शिफ्ट, थर्ड ऑप्शन। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन आउटवर्ड शिफ्ट होगी जब इंक्रीज होगा प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन आउटवर्ड शिफ्ट। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ दार्टिंगटन हॉल ऑफ स्कूल इन जापान। एक स्कूल है जापान में जिसका नाम है डार्टिंगटन। ये जो स्कूल है ये लोकेटेड है जापान में। इसको फाउंड किसने किया था, इसके फाउंडर कौन है। आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर स्वामी विवेकानंदा। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इनके द्वारा फाउंड किया गया था एक हॉल ऑफ स्कूल जापान में जिसका नाम था दार्टिंगटन। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड, यानी उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जिसमें हम लिक्विड जो होता है इसको कन्वर्ट करते हैं गैस में, इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शन है डिसेंटेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन या फिर वेपोराइजेशन। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन वेपोराइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन, जब हम लिक्विड से गैस तक कन्वर्ट करते हैं। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन वेपोराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट 5 जो क्वेश्चन होंगे ये करंट अफेयर से होंगे। प्रीवियस जो मंथ बीते हुए हैं उनमें से 5 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं मैंने इस
वीडियो में करंट अफेयर्स के। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर हर लॉन्ग स्टैंडिंग फिलैंथ्रोपिक वर्क। यानी BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है ये किसे दिया गया है, क्योंकि इनके द्वारा फिलैंथ्रोपिक जो काम था वो काफ़ी लंबे समय से किया गया था, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन है बेयोंस, लेडी गागा, कैटी पेरी या फिर एरियाना ग्रैंड। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है बेयोंस। जो बेयोंस हैं इनको दिया गया था एक अवार्ड जिसका नाम था BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर हर लॉन्ग स्टैंडिंग फिलैंथ्रोपिक वर्क। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बेयोंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, एक पार्क डेवलप किया गया था जिसका नाम था इंडियाज़ फर्स्ट लाइकन पार्क। ये मुंशियारी में बनाया गया था। ये कौन से राज्य में लोकेटेड है? आपके ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में बनाया गया था एक लाइकन पार्क। ये इंडिया का पहला लाइकन पार्क होगा जो कि बनाया गया है मुंशियारी नाम की जगह के ऊपर, जो कि लोकेटेड है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में लोकेटेड है ये जगह जिसका नाम है मुंशियारी। यहाँ पे बनाया गया है इंडिया का पहला लाइकन पार्क। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, इंडिया के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, किस देश के साथ किया है? ये कंस्ट्रक्ट करेंगे 600 मेगावाट का खोलोंगचू ज्वाइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये एग्रीमेंट किस देश के साथ साइन किया है इंडिया ने? आपके ऑप्शन नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका या फिर भूटान। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है भूटान। भूटान के साथ हमने एक प्रोजेक्ट साइन किया है 600 मेगावाट का खोलोंगचू ज्वाइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंडिया और भूटान के बीच। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू रिक्रूट 1000 आयुष असिस्टेंट्स एंड 22 आयुष कोचेज फॉर योगशालास। यानी किस स्टेट के द्वारा डिसाइड किया गया है ये रिक्रूट करेंगे 1000 आयुष असिस्टेंट्स और 22 आयुष कोचेस अपनी योगशालाओं के लिए। ये किसके द्वारा डिसाइड किया गया है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है हरियाणा। हरियाणा स्टेट जो है इनके द्वारा 1000 आयुष असिस्टेंट्स और 22 आयुष कोचेस को रिक्रूट किया जाएगा। ये डिसाइड किया है हरियाणा सरकार ने। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, इंडिया का जो पहला प्लाज्मा बैंक लगाया गया है कोविड-19 के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, ये कहाँ पे लगाया गया था? आपके ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर या फिर अमरावती। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है दिल्ली। दिल्ली में इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक लगाया गया था कोविड-19 के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन दिल्ली। ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द फर्स्ट प्रोफेसर PC मेहलानोबिस अवार्ड। यानी PC मेहलानोबिस के लिए एक पहला जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? फर्स्ट प्रोफेसर PC मेहलानोबिस अवार्ड ये किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन है उर्जित पटेल, विमल जलान, चक्रवर्ती रंगराजन यानी C रंगराजन या फिर दुवुरी सुब्राव। आपके ये 4 ऑप्शन हैं, आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। जो पहला PC मेहलानोबिस अवार्ड है वो किसे दिया गया है रिसेंटली? ये भी क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। सो ये था सेट फर्स्ट जिसमें हमने 40 MCQ को कवर किया है डिटेल में। उसके साथ साथ काफ़ी एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे हो तो इस सीरीज़ को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। ये जो स्पेशली सीरीज़ चलाई गई है स्पेशली फॉर रेलवे एग्जाम के लिए चलाई गई है, इसमें आपको 25 सेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हर एक सेट में 50 क्वेश्चंस के आसपास होंगे, 40 to 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे हर एक सेट में, यानी 1000 प्लस क्वेश्चंस को कवर करेंगे हम इस सीरीज़ में। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इस सीरीज़ को शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो सीरीज़ ये पहुंच सके। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई एजुकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके सभी PDFs को एक साथ डाउनलोड कर सकते हो। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन 41 क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, तो आपका 100% कमेंट रिप्लाई किया जाएगा और आपका डाउट 100% क्लियर किया जाएगा। इसके बाद हम जो करंट अफेयर्स के सेशन होंगे वो भी आपके लिए जल्द से जल्द लेके आएंगे, जिसमें हम हर एक मंथ के 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे हर एक सेट में। यानी जो हर एक महीने के जो 100 क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के बेस्ट,
उनको हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे, स्पेशली फॉर रेलवे एग्ज़ाम्स की सीरीज़ के लिए। इसके बाद जो रेलवे के जो करंट अफेयर्स होंगे वो भी आपको स्पेशली कवर करवाए जाएंगे, यानी जो जैसे फॉर एग्जांपल कोई रेलवे न्यू स्टार्ट की गई है, कोई प्राइवेट ट्रेन स्टार्ट की गई है, कोई प्राइवेट जो स्टेशन है वो बनाया गया है इंडिया में, उस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो रेलवे से भी पूछे जाते हैं। इसलिए जो रेलवे के जो करंट अफेयर्स होंगे वो भी मैं आपको कवर करवाऊंगा इस चैनल वाईफाई एजुकेशन पर। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इस सीरीज़ को शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स इस सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके पास ये सीरीज़ पहुँच सके, और आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इस सीरीज़ को शेयर जरूर करना है। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर विजिट करिए, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।